दो नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं, 6 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से अन्य प्रॉब्लम्स आपके बनेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो शून्यकों का गुणन जोगफल जो है 1/4 है, यानी सम ऑफ आपका जीरोज जो है 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -1 है, ठीक है, हमें ये पता है। तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या है हमारा, -b/a, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, ax² + bx + c, ठीक है। इसमें ये जो b है ये क्या है, x का कोएफिशिएंट है, a जो है x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है और c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा दिया है कि 1/4, ये 1/4 दिया हुआ है। तो चूंकि शून्यकों का योग बराबर क्या है, -b/a, क्या है, -b/a। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और a बराबर 4 हो जाएगा ना। तो हमारा b निकल गया, a निकल गया, अब एक बच गया c निकालना है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो इंग्लिश में बोला जाता है, ये क्या है, c/a, ठीक है। समझ में आ रहा है, c/a, तो c आपका ये वाला टर्म है। तो प्रोडक्ट ऑफ ये आपका जीरोज कितना है, -1 है, क्या है, -1। तो c क्या हो जाएगा आपका, c/a -1। अगर यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो फिर यहाँ 1 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो जा रहा है कि यहाँ a = हमारा 4 आया है, और यहाँ जो a है वो हमारा क्या है, 1 आ गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए हम लोग नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a बराबर 4 आ जा रहा है। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या आ गया, c बराबर क्या आ गया, -4, ठीक है, 4 × 1 = 4, -4। और a बराबर क्या आ गया आपका, 4 × 1 = 4। तो a 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी c का वैल्यू कितना आया, -4। अब इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, a4x², ठीक है, b कितना है, -1 × x, ठीक है, और प्लस c कितना है, तो -4 है, तो -4। अब इसको एक स्टेप और हम लोग लिख के, 4x² -1 1 में x से मल्टीप्लाई यानी x आया, और -4। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो यही आपको प्राप्त करना था, ए बी सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी इसका होता है, जो कि एक रूल होता है, फॉर्मूला। दूसरा जो है फॉर्मूला बेस्ड है, क्या है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि x², क्या बोल रहा है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब हुआ कि शून्यकों का योग, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, इंटू एक्स, ठीक है, ये दूसरा मेथड है। और आपका यहाँ हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आपका स्क्रीन में नहीं कैप्चर होगा तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे हमको पुट कर देना है ये वैल्यूज। तो x² का x² हो गया, माइनस सम ऑफ जीरोज आपका कितना दिया है, 1/4, तो 1/4, और x तो x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है, -1, तो -1, ठीक है। एक स्टेप और ले लो, 1/4x प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। अब इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 लिख दो, बटा में यहाँ भी 1 लिख दो, एलसीएम लो, 1 4 1 का एलसीएम 4 आ गया। यहाँ पे भिन्न का भिन्न आपको हल करना, तो बन जाएगा 4x² माइनस ये क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ आपका हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी को हल कर दो,
तो 4x² माइनस एक्स माइनस आपका हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका 0 × 4। तो ये 0 × 4 क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, 0 हो गया। यानी हमारा जो, ठीक है, हमारा जो उसमें जो आंसर आ रहा था वही सेम आंसर इसमें भी आ गया, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इन दो तरीकों से ये हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये एक्सरसाइज 2.2 आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया, इसमें बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी आपके बन जाने चाहिए, ठीक है। तो चलो ऐसे ही जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे और भी वीडियोज के लिए 2.3 भी हम लोग आगे करेंगे कल, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट रहो, हम लोग करते चलेंगे। साइंस का भी चल रहा है तो भी कनेक्ट रहो, श्री राम कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत किया गया। ऑफलाइन क्लास के लिए भी संपर्क कर सकते हो, आइए कोचिंग